तो ये देख लेते हैं कि चार्ज जो है हमारा वेक्टर है या स्केलर है। तो देखिए चार्ज में क्या हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज Q1 चार्ज और माइनस Q1 चार्ज, दोनों को हम लोग ये माइनस Q2 चार्ज, दोनों को हम लोग सम करते हैं तो कितना आता है Q1 माइनस Q2, यानी सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है। सिंपल अलजेब्रिक रूल को ये चार्ज फॉलो कर रहा है। जब सिंपल अलजेब्रिक रूल को जो फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से ये वेक्टर नहीं हो सकता। तो चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सेकंड हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग ने देख लिया है इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो गया ये इसका तो चार्ज इज a scalar physical quantity। कोई पूछ दिया है कि क्यों हम लोग स्केलर क्यों बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि चार्ज जो है सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मतलब वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर के दो एडिशन का रूल है, ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। यानी कि -5 कूलम चार्ज प्लस 10 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा +5 कूलम चार्ज। ठीक है, यानी कि -15 कूलम चार्ज प्लस 10 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 कूलम चार्ज। क्लियर। तो सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, बल्कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट दूसरा कारण हम लोग और क्या बता सकते हैं क्यों ये स्केलर है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ एडिशन मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी मीन्स इट शोज इट हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस यही मतलब है इसका। ठीक है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो देखिए हम लोग एक बॉडी लेते हैं पहले और उस पर हम लोग कुछ चार्ज देते हैं। चार्ज देने का, उसको चार्ज करने का प्रोसेस है, वो हम लोग एक प्रोसेस तो डिस्कस किए थे शुरू में, वो क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये एक बॉल है ना, ये एक बॉडी है, इस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, +Q चार्ज दे दिया। ठीक है, +Q चार्ज दे दिया। अब इस बॉडी को एक दूसरे बॉडी के पास, ये एक अदर बॉडी है जो अनचार्ज है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, Q = 0 है। ठीक है, Q = 0। इसको किसी भी तरीके से इसके कांटेक्ट में लाएंगे, है ना, तो बाय डायरेक्ट इसको फिजिकल कांटेक्ट करेंगे, हम दोनों को सटा देंगे, ये भी हो सकता है। या हम लोग कोई कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग वायर समझ रहे हैं, जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ये ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। ठीक है, इससे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है, इसलिए इसका चार्ज 0 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है प्रोटॉन से, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके पास यदि प्रोटॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि ये अपना प्रोटॉन उसको नहीं देगा, बल्कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। कैसे लेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ये ले लेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला आया उसके इक्विवेलेंट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें चढ़ेगा उतना निगेटिव चार्ज, उतना इसमें से चार्ज घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जब भी कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कराते हैं या फिजिकल कांटेक्ट कराते हैं या फिर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं या किसी भी मीन्स को हम लोग क्या करते हैं, टच कराते हैं, तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा, टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम लोग आगे आएंगे, टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 हो जाएगा, तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, है ना। चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, चार्ज इज यानी कि किसी भी बॉडी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट, अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है केवल चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कराएंगे तभी होगा। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि सपोज करिए ये बॉडी है, इस पर -q चार्ज है ना, और एक और बॉडी है सिमिलर बॉडी, है ना, इस पर चार्ज +q है, इस पे -q चार्ज है, इस पे +q चार्ज है। यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा है प्रोटॉन से, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन, यदि इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी मीन्स से, तो टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो सभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी कि इसका चार्ज 0 और इसका भी चार्ज 0, यानी कि दो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी, और दोनों पे, एक पे निगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को क्या कराए, कनेक्ट किए, तो क्या हुआ, दोनों अनचार्ज हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अनचार्ज दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये एक बॉडी है, सिमिलर बॉडी है, इस पे +q1 चार्ज है और इस पे +q2 चार्ज है, सिमिलर चार्ज है दोनों पे, ठीक है, सिमिलर चार्ज दोनों पे, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग। इस पे q1 चार्ज है, इस पे q नंबर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज अलग अलग है। अब ये दोनों कनेक्ट करेंगे, इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा, इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। जब भी कभी पोटेंशियल, दो बॉडी है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है और दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। टोटल चार्ज ट्रांसफ़र कब होगा, जब दोनों का, है ना, चार्ज अपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज है और दोनों सिमिलर बॉडी है। इस केस में इसका टोटल चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चार्ज जो है, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं। चौथा, टाइप्स ऑफ चार्ज। हम लोग पढ़े थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। namely positive charge and negative charge.
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यानी कि चार्ज जो है कभी बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए चार्ज क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी तक हमने पढ़ा जिसमें दो ही चार्ज कैरियर है, कौन कौन, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन्स। यही दोनों चार्ज कैरियर हैं, इसके अलावा कोई चार्ज कैरियर नहीं है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। जो यही दो फिजिकली एग्जिस्टिंग चार्ज कैरियर, एग्जिस्टिंग चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे माइनस ई इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कितना होता है, माइनस ई इज इक्वल टू इतना कूलम चार्ज, और निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के पास कितना चार्ज होता है, E इज इक्वल सिमिलर 1.6 इंटू, यही मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। लेकिन इसका पोलैरिटी निगेटिव है और इसका पोलैरिटी पॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के पास E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है और पोलैरिटी निगेटिव होता है। प्रोटॉन्स के पास कितना होता है, E इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पोलैरिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि पूरे फिजिक्स में, पूरे यूनिवर्स में यही दो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो जहाँ भी चार्ज है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण अब हम लोग आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है -31 kg, है ना। और प्रोटॉन्स का कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg, अप्रॉक्स इतना होता है मास, है ना। इसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अप्रॉक्सीमेट मास दोनों का इतना इतना होता है। यानी कि जब चार्ज इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि इतना मास जो है इस बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो केवल चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा तो यानी क्या हो गया, उसमें मास जा रहा है, क्या जा रहा है, उसमें द्रव्यमान भी जा रहा है। यानी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जब चार्ज एग्जिस्ट करेगा तभी मास एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। मास एग्जिस्ट करेगा विदाउट चार्ज, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। मास कोई भी सबस्टांस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होंगे वो न्यूट्रल होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। तो हम लोग आते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट है जो कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है एक क्वेश्चन, है ना, इस पर, इस कॉन्सेप्ट पे। तो पहला, चार्ज नेवर exist without
mass while mass exists without charge। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑन चार्जिंग of an object the mass of the object changes due to transfer of electrons या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना लिख करके हम लोग लिखें ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका मास चेंज करेगा, द्रव्यमान बॉडी का चेंज करेगा, ठीक है। और ये कब चेंज करेगा? मेनली इन केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्यों, इसका हम लोग आगे